समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सत्तुहितं कराय वीराय भव्यां भुजभास्कराय अनंत लोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के उठते विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से, उन्हीं की सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है, और उस संसार से मुक्ति का हमें निर्ग्रंथों के माध्यम से वह अनूठी विधा प्रदान प्राप्त हुई है, जो निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ अवश्य ही प्रशस्त कराएगी। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए विश्वास जैन विनायका शांति नगर आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पंचकल्याणकों में तीर्थंकर बालक के जन्म के समय संगीतकार छोटे बालक की रोने की आवाज़ स्वयं निकालते हैं, जबकि आगम के अनुसार वह तीर्थंकर बालक कभी रोते नहीं हैं, तो क्या यह उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की वर्तमान में जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा जैसे महामहोत्सव हुआ करते, इन महामहोत्सवों में जो भी नाटकीय रूपांतर दिखाया जाता है, उसमें से अधिकांश नाटकीय रूपांतरों का आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी संबंध नहीं होता। जैसे तीर्थंकर बालक के जन्म समय में उनका रोना है, या अभिषेक के उपरांत बुआ के माध्यम से काजल लगाना आदि क्रियाएं हैं। इतनी ही नहीं, अपितु अन्य भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं और कार्य हैं जिनका किसी भी प्रकार से कोई आगम में प्रमाण प्राप्त नहीं होता। क्योंकि मंचन नाटकीय रूपांतर ये भिन्न विषय है और पंचकल्याणक में होने वाली क्रियाएं भिन्न विषय। पूर्व में जो ये नाटकीय रूपांतर मंचन आदि होता था, उसका वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में क्रियाओं से और आगम के रहस्यों के साथ कहीं न कहीं संदर्भ अवश्य प्राप्त होता था। पर वर्तमान में अधिकांश जो मंचन किया जा रहा है, अधिकांश जो नाटकीय रूपांतर पंचकल्याणक के विषय में दिखाया जा रहा है, उसकी कहीं भी किसी भी प्रकार से आगम में आचार्य भगवंतों ने पुष्टि की ही नहीं है। इतना ही नहीं, अधिकांश रूप से जो वर्तमान में पात्र बनाए जा रहे हैं पंचकल्याणकों में, उनका भी किसी आगम ग्रंथों में उद्धरण प्राप्त नहीं होता। पूर्वाचार्यों के क्या, पूर्व विद्वानों के भी बहुत सारे
प्रतिष्ठा ग्रंथों में इन पात्रों का उल्लेख ही प्राप्त नहीं होता। आजकल ये विडंबना बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रही है। बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारे पात्र, बहुत सारे कार्य ऐसे देखने में आ रहे हैं जिसके किसी प्रकार से कोई हाथ पांव ही समझ में नहीं आ रहे हैं, पर मात्र नाटकीय रूपांतर, मात्र मंचन, इस दिखावे के चक्कर में बहुत सारी विपरीतताएं देखने मिल रही है। भले ही उस मंचन का कोई संबंध नहीं है, पर जिन्होंने आगम नहीं पढ़ा है, जो आगम को नहीं जानते हैं, वे ऐसे विपरीतताओं को देखकर उसे ही आगम मानकर चल रहे हैं। जैसे नीलांजना का नृत्य किसी श्रावक के परिवारजनों के बेटियों से करवा लेना, जो ब्राह्मी सुंदरी जैसे पात्र बनाते हुए उनको जीवन पर्यंत या कुछ समय के लिए व्रत ग्रहण करवाना, आदि आदि बहुत सारे प्रश्न खड़े हो सकते हैं अगर आगम और आगम के परिप्रेक्ष्य में सिद्धांतों को समझा जाएगा। जब आदिनाथ भगवान ने अभी दीक्षा ही नहीं ली है, धर्म का प्रवर्तन ही नहीं हुआ है, वे किस प्रकार से पहले उनके व्रत ग्रहण कर सकते हैं। ब्राह्मी सुंदरी नीलांजला एक अप्सरा है, नृतिका है, कोई बोली लेकर श्रावक या श्राविका उनके परिवारजन बन रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक नहीं अनेक बहुत सारे ऐसे मंचन के कार्य हैं जो मात्र प्रदर्शन के हैं, पर प्रदर्शन के कार्यों में कहीं ना कहीं विकृति और विडंबना देखते हुए यही आने वाले समय के लिए सत्यता या यही आने वाले समय के लिए आगम बनने की संभावना है, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आर्या जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जब मंदिर का निर्माण हो जाता है, उसके बाद मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके बाद कुछ काम रह जाता है, वह काम करने के समय जो काम करने वाले होते हैं उनको चप्पल पहनने के लिए दी जाती हैं, तो क्या यह सही है या गलत है? नमोस्तु महाराज जी। जब तक मंदिर प्रतिष्ठित नहीं है, जब तक उसमें श्री जी की प्रतिष्ठित प्रतिमाएं विराजमान नहीं है, तब तक तो एक वह वास्तु है, बिल्डिंग है, इसलिए वहाँ उस मंदिर के या उस बिल्डिंग के रखरखाव के लिए, उसकी व्यवस्थाओं के लिए किसी प्रकार से अशुद्धि हो रही है तो उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि अभी वह मंदिर प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, भगवान प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं। पर जब से भगवान प्रतिष्ठित हुए हैं, भगवान प्रतिष्ठित होने के साथ साथ वेदी, मंदिर आदि की भी शुद्धि की जाती है, उसको भी प्रतिष्ठित किया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्थिति में किसी भी प्रकार से अशुद्ध वस्त्रों के साथ जूते चप्पल, और मात्र जूते चप्पल नहीं अपितु मोजे सॉक्स आदि पहनकर भी मंदिर में पहुंचना उचित नहीं। कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या व्यवस्था है, ये भिन्न विषय है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्यता यही समझे कि जब उस मंदिर को देवता का रूप दे ही दिया है, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जिन चैत्यालय ये 9 देवताओं के अंतर्गत आते हैं, तो जिन मंदिर भी एक देवता के अंतर्गत आता है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा होकर वेदी पर विराजमान होते ही और उसी साथ वेदी मंदिर, वेदी आदि की शुद्धि के साथ उसे भी देवता का रूप दिया जाता है। तो जब देवता बन जाते हैं मंदिर आदि वास्तु, तो ऐसे स्थानों में जूते चप्पल पहनकर जाना, चाहे वह श्रावक हो या कोई अन्य व्यक्ति क्यों ना हो, उस परिप्रेक्ष्य में चाहे नौकर भी क्यों ना हो, अगर कुछ व्यवस्था, कुछ रिपेयरिंग या कुछ बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए भी वो अशुद्ध वस्त्र, अशुद्ध इन साधनों का प्रयोग करते हुए मंदिर में जाता है, उसको तो पाप लग ही रहा है। साथ में समाजगणों को और विशेष करके जो मंदिर के व्यवस्थापक अधिकारी है, उनको भी इस विषय में बहुत बड़ा दोष, बहुत बड़ा पाप लगने की संभावना है। ऐसा कार्य करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनील जैन, सुंदरपुर, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी, मेरा विकल्प है कि पूजन करते समय मन में कई प्रकार के विकल्प आते हैं, ऐसा हम क्या करें कि पूजन करते समय हमारे मन में कोई विकल्प उत्पन्न ना हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कायदा तो यही है कि पूजन, पाठ, अभिषेक आदि क्रियाएं भावों की विशुद्धि के लिए की जाती है,
मन के परिणामों के एक विशेष विशुद्धि शुद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है। और पूजन पाठ करते समय ही अगर भाव नहीं लग रहे हैं, भावों की अशुद्धि हो रही है, मन परिणाम कहीं अन्यत्र भाग रहे हैं, कोई संकल्प विकल्प आ रहे हैं, तो वह पूजा अभिषेक आदि करना किसी प्रकार से सार्थक नहीं हो सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूजन पाठ करना छोड़ दे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आने से या कुछ ऐसी विषम परिस्थिति सामने आने के कारण से शारीरिक मानसिक मन में विकल्प आना स्वाभाविक सी बात है। पर मन में विकल्प आने पर जो फल निर्विकल्प पूजा का भाव विशुद्धि के साथ किए जाने वाले पूजा का मिल सकता है, वह किसी भी प्रकार से मिलने वाला नहीं है। इसलिए मन को परिणामों को विशुद्ध करने की ये जो पूजन पाठ अभिषेक आदि क्रियाएं है, उन क्रियाओं में भावों को, अपने मन को बहुत संभाल कर रखने की आवश्यकता है। निमित्त तो हर पल हर पग पर मिलने की पूरी संभावना है, पर निमित्त मिलने के बावजूद भी अपने आप को संभाल कर रखना, अपने मन को, अपने परिणामों को विशुद्ध करते रहना, ये ही पूजा का मुख्य उद्देश्य होने से पूजन पाठ अभिषेक आदि क्रियाओं में किसी भी प्रकार से विकल्प आया है तो वह विकल्प उचित नहीं है। मात्र पूजन पाठ ही नहीं अपितु अन्य शुभ क्रियाओं में भी किसी प्रकार से विकल्प आया है, जैसे दान देते समय हो या जाप करते समय हो या अन्य भी किसी प्रकार से धार्मिक क्रिया करते समय अगर आपके मन में विकल्प आया है, किसी पर आप गुस्सा कर रहे हैं, तो पूर्ण रूप से यह समझना आपने की हुई वह शुभ क्रिया जो कि पुण्य की प्राप्ति के लिए थी, वह आपके एकाध मिनट के कासायिक परिणाम, एकाध मिनट के संकल्प विकल्प के परिणामों से भी पूर्ण रूप से नष्ट होने की यानी पाप रूप फलीभूत होने की संभावना है। इसलिए ऐसी क्रियाओं में बहुत विवेक रखकर ही कार्य करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मीना जैन, वैद्य, बड़ागांव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि बाहर के चौके से जो सब्जी बनकर आती है वो हम लोगों को चौके में देनी चाहिए कि नहीं? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ श्रावकों के लिए ये स्पष्ट कहा है कि निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए जो आहारदान आदि दिया जाता है, इन आहारदान के विषय में स्वयं का द्रव्य हो तो ही वह पुण्य श्रावक को लगने की संभावना है। मतलब दूसरे किसी के चौके में जाकर मुनिराज को आहार देते समय वही के द्रव्य उठाकर आप दे रहे हैं, तो आपका दान का पुण्य किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है? इस विषय को समझते हुए आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक श्रावक को जहाँ भी वो दान देने के लिए पहुँचे निर्ग्रंथ मुनिराज के लिए, तो स्वयं का कुछ ना कुछ द्रव्य उसके हाथ में होना बहुत आवश्यक अनिवार्य है। जब तक स्वयं का द्रव्य नहीं है तब तक दान देने का पुण्य उस श्रावक को लग नहीं सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ चलित पदार्थ या कुछ अशुद्ध पदार्थ एक चौके से दूसरे चौके में ले जाए। कई सारे स्थानों में तो देखा जाता है कि पूरी थाली की थाली और बहुत बड़े बड़े टिफ़िन एक से दूसरे चौके दूसरे स्थान पर ले जाते देखे जाते, पर ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। हाँ, कुछ द्रव्य जिसमें शुद्धि का ध्यान रखा जा सकता है, जो सूखे द्रव्य है या जिसे शुद्ध माना गया है, इसके विषय में बहुत सारा व्याख्यान आगम ग्रंथों में लिखा है। जैसे रोटी आदि है, ये सभी द्रव्य कच्चे कहलाते हैं। जो पके पदार्थ है जिसमें मूलतः पानी नहीं है, आटा नहीं है, अनाज नहीं है, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग एक चौके से दूसरे चौके में ले जाने के लिए किया जा सकता है। जैसे कुछ विशेष सब्जी आदि है या ड्राई फ्रूट्स है, मिठाई है, जिसमें पानी का अस्तित्व बनाने के बाद नहीं बचता है या अनाज के साथ मिले हुए पानी का अस्तित्व नहीं बचता है। ऐसी सूखी सामग्री जिसको चलित का दोष नहीं लगता है, ऐसी सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है एक चौके से दूसरे चौके में ले जाने के लिए। और इस दाल रोटी सब्जी जैसे कच्चे पदार्थों का भी प्रयोग 1 से 7 घर तक, मतलब पंक्तिबद्ध 7 घरों में इनका प्रयोग किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। उसको ग्रहण करने में मुनिराजों को दोष नहीं लगता।
पर ये भी बात माँ ध्यान रखनी होगी कि मुनिराज को तो बोध नहीं है कि सामग्री कहाँ कौन सी क्या बनी है। अधिकांश जगह तो थाली दिखाई भी नहीं जाती या दिखाने पर भी कुछ सामग्री छूट जाती है। तो ये तो विवेक श्रावकों का होना चाहिए कि कहाँ कब कौन सी सामग्री ले जानी चाहिए, कहाँ किस सामग्री से प्रयोग करते हुए दान आदि देना चाहिए। मुनिराज तो इस विषय से अनभिज्ञ है, ये आहार करते समय पूछ नहीं सकते कि भाई ये सामग्री कहाँ से आई है क्या है। इशारा करना संभव हो नहीं सकता और उचित भी नहीं लगता है। तो ये विवेक श्रावकों को रखना चाहिए। जो सूखी सामग्री जिसकी मर्यादा चलित के रूप में नहीं होती है या जो चलित नहीं होता, एक स्थान से स्थानांतरित करने पे प्रयोग में लाया जा सकते हैं, ऐसे पदार्थों का प्रयोग दान में करने में किसी प्रकार से कोई दोष कोई हरकत नहीं है। पर जिसका निषेध है, ऐसी दाल रोटी जैसी कच्ची सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना उचित नहीं है। 7 पंक्ति भर घरों के आगे इसका निषेध है, उसके पूर्व में प्रयोग में लाया जा रहा है तो दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती गुणमाला जैन, बड़ा गांव धसान, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराश्री। मन की विशुद्धि बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे परिणाम विशुद्ध हों? नमोस्तु महाराज जी। मन की विशुद्धि बढ़ाने के लिए व्यक्ति को अपने परिणामों की अशुद्धि को कम करना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भावों की विशुद्धि के लिए हमारे परिणामों की, हमारे मन की राग द्वेष विषय कषाय आदि की अशुद्धि है, उसको जितने हद तक कम किया जाएगा उतनी ही मन की विशुद्धि बढ़ने वाली। मन की विशुद्धि कोई ऐसी दवाई, ऐसी बीमारी तो नहीं है कि एक टैबलेट खा लो शरीर की अशुद्धि, पेट की अशुद्धि ठीक हो जाए। ऐसा मन की अशुद्धि या मन के परिणामों की गति नहीं हुआ करती। उसके लिए तो बृहत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जितना विशेष पुरुषार्थ अपने मन के अशुद्धि से बचने के लिए श्रावक करेगा, उतना ही विशेष फल उसके मन की विशुद्धि प्राप्ति के लिए होने की संभावना है। जैसे राग द्वेष और विषय कसायों के कारण से पुनः पुनः निमित्त उपस्थित होने पर मन का भटकना, परिणामों को इधर उधर पहुंचने के लिए निमित्त उपस्थित हो जाना, ये सहज होने पर भी पुनः पुनः प्रयास करना कि मैं अपने मन को भटकने से रोकूं, भटके हुए मन को पुनः खींच के ले आऊं, ये सतत पुरुषार्थ करने से ही मन की विशुद्धि हो सकती। इसके अलावा भी जो विशुद्ध स्थान है, शुद्ध स्थान है, जैसे मंदिर में परमात्मा के पास पहुंचकर उनके दर्शन से विशेष विशुद्धि बन सकती है। कुछ विशेष निर्ग्रंथ गुरुओं के समीप पहुंचकर आप उनके चरणों में अपनी विनयांजलि, अपने भावों को रखने से या कुछ समय तक उनके पास मात्र बैठने से भी बहुत हद तक भावों की विशुद्धि, मन की विशुद्धि बढ़ने की संभावना है। और एक बहुत अच्छा साधन वर्तमान में श्रावकों के पास है, जिनवाणी का स्वाध्याय करना। भले ही कठिन ग्रंथ पढ़ पाओ नहीं पढ़ पाओ, मात्र प्रथमानियोग जैसे ग्रंथों को भी पढ़ेंगे, जो महापुरुषों के ऊपर, महासतियों के ऊपर आने वाले उपसर्गों के बाद भी उन्होंने अपने आप को, अपने परिणामों को संभाला, किस कदर संभाला, ये पढ़ने से भी कुछ अंशों में भावों की विशुद्धि बन सकती है। सीधी सी इतनी बात है, सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि, सानिध्य, उनके मार्गदर्शन और उनके अध्ययन आदि के निमित्त से आप अपने मन के भावों की विशुद्धि को विशेष रूप से वृद्धिंगत कर सकते हो, क्योंकि इनके ही निमित्त से भावों की और मन की अशुद्धि, राग द्वेष, विषय कषाय, संकल्प विकल्प आदि दूर होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पति जैन, बड़ा गांव, टीकमगढ़, धसान, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि हम कैसे पता चलाएं कि हम भव्य हैं या नहीं? नमोस्तु भगवान। सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धा रखते हुए जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला सम्यक दृष्टि जीव होता है, वही इस संसार में भव्य कहलाता है। भव्य की अन्य कोई भी बहिरंग पहचान नहीं है कि उसका चेहरा ऐसा होना चाहिए, उसके कपड़े ऐसे होने चाहिए, उसका शरीर ऐसा होता है। ऐसा किसी भी प्रकार से बहिरंग अपीयरेंस से या बाहर उसके दिखने वाले रूप से
ये कहा नहीं जा सकता कि अमुक व्यक्ति भव्य है, मैं भव्य हूँ, नहीं हूँ। इसलिए प्रत्येक जीव को, श्रावक को अपनी क्रिया, अपने भाव, अपने परिणाम आदि के निमित्त से इसकी परीक्षा करने की आवश्यकता है। क्या व्यक्तिगत रूप से हमारा सभी सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण है, सभी गुरुओं के प्रति मेरे विनय के भाव है, सभी मंदिरों में विराजमान परमात्मा 24 तीर्थंकर, सामान्य केवली आदि भी क्या मेरे श्रद्धा के स्थान है, जितनी भी जिनवाणी आचार्य प्रणीत है उस सच्चे शास्त्र के प्रति मेरे कितना समर्पण है, कितना मैं उनकी आज्ञा का परिपालन करता हूँ, इस पर निर्भर करता है कि हम कितने भव्य है, ये परीक्षा करने की आवश्यकता है। दूसरा, भव्य है कि नहीं ये पहचानने से पहले सच्चाई यही है कि हर व्यक्ति को अपने भवितव्यता को खोजना होगा और ये मात्र और मात्र इन्हीं परिणामों से ही नापा जा सकता है। अन्य कोई नापने का थर्मामीटर नहीं है कि हम भव्य है कि नहीं है। सभी साधुओं के प्रति, सभी गुरुओं के प्रति, सभी के प्रति हमारा जितना विशेष समर्पण होगा, जो आगम ग्रंथों में नमो लोहित सवसाहुणम में लिखा है, सभी निर्ग्रंथ, सभी ग्रंथ और सभी परमात्मा हमारे लिए समान मानने की क्षमता है, उनकी आज्ञा को मानने की क्षमता है कि नहीं, इस पर हमारी भवितव्यता निर्भर करती है। क्योंकि आज संसार में देवशास्त्र गुरु को मानने वाले तो बहुत सारे हैं, पर देवशास्त्र गुरु की मानने वाले बहुत कम हैं। और जो देवशास्त्र गुरु को मानने के साथ साथ देवशास्त्र गुरु की भी पूरी बातों को मानता है, वही आज्ञा सम्यक का पालन करते हुए आज्ञा विचय धर्मध्यान के माध्यम से अपने आप को भव्य, अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाने की शक्ति रखता है। और यही पहचान अपने आप से करने से मैं भव्य हूँ कि नहीं, ये पहचाना जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।